गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, बढ़ते हैं आगे फिर। करें शुरू। बताओ इसमें एक्सरसाइज जो चल रही थी कहाँ तक हो गया? बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, ठीक है? रह गया हो तो बता देना, नहीं कंटिन्यू चलना। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का 4 ऐसा ही कुछ था। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का 4th पार्ट है। करते हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक खोल लो, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है? मेरे पढ़ने से आपके समझ में कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, ये लॉजिक आपको पता है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ये लॉजिक भी बहुत अच्छा है आपका। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने रीड कर लिया हो तो मैं बताऊं, जल्दी से रीड कर लो फटाफट। जितनी जल्दी आप क्लास स्टार्ट होते ही हेडफोन लगाते हो उतनी जल्दी आप फटाफट रीड कर लिया? वेरी गुड। बताया, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे समझो। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. पहली लाइन पढ़ी हमने, ध्यान से सुनना इसमें क्या लिखा है। एक टैक्सी है, उसके चार्जेस क्या है किसी सिटी के अंदर? The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. जो टैक्सी है, एक टैक्सी है, जब वो सिटी में चलती है तो कैसे चार्ज करती है? कुछ तो वो फिक्स चार्ज लेती है। फिक्स चार्ज का मतलब कुछ किराया तो उसका फिक्स है, इतने पैसे तो आप बुकिंग करते हैं उसको देने ही पड़ेंगे। जैसे आपने टैक्सी बुक की तो उसमें जो फिक्स चार्ज है वो तो आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आप उसमें बैठ के जाओ या मत जाओ। बात समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने टैक्सी बुक करी है तो ये चार्ज देना पड़ेगा, और अगर उसमें बैठ के जाओगे तो डिस्टेंस वाला चार्ज और देना पड़ेगा। समझ गए बात को? बुक करते ही पैसे लेगा, फिक्स किराया है, आपने बुक किया उसका किराया अलग है, फिर उसमें बैठ के जाओगे उसका किराया अलग से, ठीक है? तो आगे इसमें क्या ले रखा है? For a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वो टैक्सी वाला 10 किलोमीटर के कितने रुपए लेता है? 105 रुपीस। कितने रुपए ले रहा है? 105 रुपए। वो टैक्सी वाला किसी को ले जाएगा तो वो 10 किलोमीटर 105 रुपए लेता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो अगर वो उसी डिस्टेंस को 15 किलोमीटर कर दे तो उसका चार्ज बढ़ जाता है और फिर उसका चार्ज हो जाता है 155। What are the fixed charge and the discharge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometers? अब इसमें क्या बोला है
कि वो कितने पैसे लेता है, बुकिंग के कितने लेता है, किलोमीटर के हिसाब से कितने लेता है। बुकिंग का और किलोमीटर का दोनों एक साथ लगेगा। कैसे? जैसे आपने बुक किया तो ये पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसमें बैठ के जाओगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज और लेगा आपसे कि 1 किलोमीटर के 5 रुपए 10 रुपए जो भी वो लेगा, इतने रुपए और लेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें उसका फिक्स चार्ज है x रुपए। कितना है? x रुपए। आपने टैक्सी बुक की, x रुपए आपसे ले लेगा, उतने तो लेके साइड में। लेकिन आप उसमें बैठ के गए कहीं पे और जैसे जाओगे तो आपसे वो मान लो कि y रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे और लेता है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे? उसका x रुपए किराया फिक्स है बुकिंग का, उसके अलावा चलेगा वो तो चलेगा तो किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसे और लेगा। ये उसके इनकम का सोर्स हो गया बड़ा वाला। अब देखो ध्यान से, अब दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब वो चलता है 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। तो बेटा 10 किलोमीटर किसी को बिठा के ले जाएगा तो उससे वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा। जब भी किसी को बिठा के ले जाएगा तो उससे फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, मतलब उससे x रुपए तो वो लेगा ही लेगा। प्लस में किलोमीटर के हिसाब से y रुपए और लेना है, 1 किलोमीटर के y रुपए। 10 किलोमीटर लेके जाएगा तो कितना चार्ज लेगा? 10y रुपीज लेगा उससे। और ये टोटल खर्चा कितना लगा 10 किलोमीटर वाले का? 105, मतलब 105 रुपीज। आई बात समझ में? x plus 10y equals to 105। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो बात करता है 15 किलोमीटर की, मतलब 15 किलोमीटर की, अगर वो 15 किलोमीटर के चार्ज के बारे में बात करता है तो उससे भी वो x रुपीज तो लेगा ही लेगा, बुकिंग वाला चार्ज तो लेगा ही लेगा। प्लस में 15 किलोमीटर चलेगा तो 15y रुपीज लेगा, इक्वल टू जो चार्ज है 155 हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा आपको क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। दो इक्वेशन आ गई, x और y निकालना है। निकाल लोगे या मैं ही करूं? मैं ही करूं? निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। इसको नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन करवा दूंगा, जल्दी से नोट करना ना, फास्ट। Who is Banu Singh? भानु सिंह कौन है बेटा? भानु मोहित सैनी नोट कर लिया बेटा? वेरी गुड। रीना यादव नोट कर लिया? पूनम, प्रसून, बस कर लिया नोट सबने? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, लैंग्वेज वाला है, जल्दी से पढ़ लेना उसको। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ। पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद भी कर नहीं तुम्हारे आएगी नहीं आए, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आपको लगता है कि पढ़ने से आ जाएगा तो पढ़ लो, अच्छी बात है। आपको लगता है कि नहीं बस की बात तो पढ़ के मिल जाएगा। देखो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ध्यान से समझना। आपने रीड कर लिया तो बताओ। देखो इसमें क्या दिया,
बेटा इसमें बोला है आपसे ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई भी फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे, और चेंजेस क्या किया आपने, वो इसमें लिख रखा है 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आपने 2 ऐड कर दिया, कहां? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 ऐड कर दिया तो आपका फ्रैक्शन बदल के कितना हो जाएगा? 9/11। आगे बात समझ में? तो पहले ये तो पता हो हमें फ्रैक्शन क्या है। लेट फ्रैक्शन इज x/y। तो न्यूमरेटर कौन है आपका? x। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब आप इसमें कुछ ऐड करोगे, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हो, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा बेटा 9/11। कितना हो जाएगा? 9/11। आगे पढ़ो इसमें, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। अगर आप 3 ऐड करते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हो बेटा? 3। तो अगर 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? अगर हम इसमें न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। आ गया समझ में? तो आपको बताना है कि आपने जो एज्यूम किया था फ्रैक्शन x/y, वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? देखो कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11x 22, ऐसे 9y 18, 11x minus 9y equals to -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन आई समझ में? 5/6 is equals to 10/12। वेरी गुड बेटा, इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया? वेरी गुड, शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 1 का मतलब 2/2 होता है? होता ही नहीं होता। आप तो इंटेलिजेंट वाले जवाब दे रहे हो। 2/2 1 होता है, शाबाश। ये कितना आएगा? 6x plus 18, 5y plus 15, 6x minus 5y equals to -3। That is equation number 2। आगे बात समझ में? इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, सेकंड मिल गई, दोनों मिल गई। अब क्या करना है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, xy निकालना है, आप निकाल लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ 6, नोट कर लो इसको, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। मिस्टर उदित कुमार, वेलकम टू राज की ऑनलाइन क्लासेज। मिस्टर उदित कुमार, फटाफट नोट कर लो। पूनम स्वामी, करें आगे। इसमें क्या किया था हमने? x/y, x/y तो मान लिया हमने क्या?
फ्रैक्शन मान लिया। क्वेश्चन पढ़ना, जिस बच्चे को डाउट है क्वेश्चन पढ़ना बेटा, मेरे पढ़ने से आपके समझ में कैसे आता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन पढ़े। शायद आप वो मेहनत नहीं करना चाहते कि आप भी क्वेश्चन पढ़े ना, आप चाहते हो सारी मेहनत मैं ही करूं और मेरे अच्छे समझ में आ जाए। मेरे को इतना समझा के क्या फायदा है, मैं इतना समझूंगा क्वेश्चन को तो क्या फायदा होगा। क्वेश्चन पढ़ना बेटा सॉल्यूशन है आपके पास, देखना नहीं आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट दे रखा है 6। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप मेरे से पहले पढ़ लिया करो तुरंत उसको, ठीक है। 2 लाइन का है लैंग्वेज वाला, जल्दी से उसको रीड कर लो फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। जल्दी से फटाफट रीड कर लो। रीड कर लिया है तो बता दो। बताएं, पढ़ लिया आपने, ठीक है। देखो फटाफट, इसमें दे रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? उनकी present age क्या होगी? मैंने बताया कि जब भी एज वाले क्वेश्चन करने हैं, आप किसी भी आदमी की आज से 5 साल बाद की एज बताना चाहो या 5 साल पहले की बताना चाहो, उसी टाइम आपको ये तो पता हो कम से कम कि आप आज कितने साल का है वो आदमी। आपको ये नहीं पता कि वो आज कितने साल का है तो 5 साल पहले का क्या बताओगे, 5 साल बाद का बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें जैकब और उसके सन की बात कर रहे हो, जैकब और सन। लेट प्रेजेंट एज, हम उन दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। क्या मान लें, जैकब भी कुछ न कुछ, ये x साल का है, ये y का है। जैकब उसकी एज कितनी है, x ईयर, उसके सन की कितनी है, y ईयर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, अब क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। बताओ, क्वेश्चन मत पढ़ो, तुरंत देखो इधर। आज पता है x साल का है, वो x ईयर का है, आज से 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तुरंत 5 उसमें ऐड कर देंगे, यही तो होगा। तो 5 years hence x plus 5 and son y plus 5 हो गई दोनों की एज। आगे क्या कह रहा है, 5 साल बाद जो आपने एज निकाल ली है, उन दोनों की एज में कुछ रिलेशन उसने बताया है स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ काम आएगा, पढ़ लो, नहीं पढ़ो फटाफट पढ़ो। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जैकब की जो एज है 3 टाइम्स हो जाएगी दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद की जो स्टेटमेंट है, जो जैकब की एज है उसके सन की जो एज है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, यही तो लिखा है। जैकब की जो एज है 5 साल बाद उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जैकब की एज तो x plus 5 है और उसके सन की एज y plus 5 है। y plus 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जैकब की एज आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे बेटा तो x minus 3y equals to आ जाएगा आपके पास 10। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है।
सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. 5 साल पहले की अगर बात करता है तो जैकब की एज है वो 7 टाइम 5 साल पहले। अब 5 साल पहले हमें क्या पता 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी सन की इतनी थी। तो 5 साल पहले जो जैकब की एज और सन की एज का रिलेशन है वो क्या है कि जो जैकब की एज है वो है 7 टाइम उसके सन की जो एज है उसकी। आई बात समझ में? जैकब की जो एज है वो 7 टाइम है, किसके 7 टाइम? उसके सन की जो एज है उसके। ये कब की बात कर रहा है? 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले की बात करता है तो ये लोग बना देते हैं इक्वेशन x - 5 = 7 * y - 5। then equation become as x - 7y equals to -35। ये हो जाएगा -30। आगे आगे सर आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गई हैं। दोनों से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, ठीक है? अच्छा लगे वैसे कर लेना इसको। अब आपके ऊपर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दिख रहा है तो नोट कर लो। अब आगे एलिमिनेशन मेथड है। शानदार मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे अच्छा मेथड एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम वही यूज करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, हम एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना किसे कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। सही से पढ़ लो। नोट किया कि नहीं किया? रिप्लाई करो फटाफट। नोट किया या नहीं किया? रीना यादव कर लिया, रोहित चौधरी आपने भी कर लिया, जसवंत, पूनम, रसून, शाबाश। जल्दी जल्दी करो फटाफट जिसने नहीं किया। एलिमिनेशन मेथड शुरू कर रहे हैं। देखो नोट कर लिया ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे एलिमिनेशन। ये मेथड क्या होता है ध्यान से समझना, एक बार नहीं समझ जाना, ठीक है? देखो इस मेथड के अंदर क्या होता है, आपके पास में दो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी या पिछले मेथड में थी। जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उस मेथड के अंदर आप क्या करते थे
कि आपके पास x और y दो वेरिएबल होते थे और दो इक्वेशन होती थी, आप उसको रिप्लेस करके x और y की वैल्यू निकालते थे, यही तो करते थे, x y की वैल्यू निकालते थे। यहाँ भी आपके पास दो इक्वेशन होंगी, कौन कौन सी? मान लेते हैं एक ax by, ये मान लेते हैं, ये तो दोनों सेम ही होंगे, मतलब 1 1 1 2 2 2 कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट अलग अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ लें। पहली इक्वेशन है a1x b1y = c1, सेकंड इक्वेशन इज a2x b2y = c, ठीक है। यहाँ हमारे पास वेरिएबल केवल दो है, एक तो x है, दूसरा y, दो वेरिएबल है। आपको क्या करना है? कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। क्या इक्वल करने हैं? कोएफिशिएंट। उनको आपको क्या करना है? इक्वल। सारे मत कर देना, सारे नहीं करने, केवल और केवल एक वेरिएबल, या तो x के कर दो या y के कर दो, जो आपका मन करे उसके कर देना, ठीक है। या तो x के कर देना या y के कर देना, किसी भी एक वेरिएबल के आपको कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। ये सब चीजें रटनी नहीं है, एग्जाम्पल समझेंगे तभी आएगा। एग्जाम्पल करते हैं हम, सारे क्वेश्चन तुरंत कर ले जाओगे आप। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, x + 2y = 10, 2x + y = 20। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन दे रखी है बेटा। हमें क्या करना है इसमें? देखो ध्यान से, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड क्या काम आता है? इसमें आप x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो। कैसे निकलती है? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे होगा? वो कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद। कैसे होता है? देखो यहाँ अगर पहले से आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखा हो कोएफिशिएंट, तो कोई जरूरी नहीं आपको बार बार करना। मोहित सैनी बेटा पता नहीं आप क्या दिखाना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं दिख रहा आपकी कॉपी से। देखो इसके अंदर आपके पास कोएफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है, तो ना तो आपको x वाला वेरिएबल की कोएफिशिएंट इक्वल है, x के साथ ऊपर 1 है, नीचे 2 है, बराबर है क्या? बराबर है? नहीं है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें बराबर करने हैं, किसी एक को कर दो बराबर। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। किसको कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इक्वेशन LHS और RHS पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी किससे? 2 से। अब बात ये आती है 2 से ही क्यों किया? 2 से ही क्यों किया? अब सेकंड इक्वेशन में देखो कि x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, ऊपर वाले में कितना है? 1 है। हमें पता है कि 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हमें तो किसी एक वेरिएबल के इक्वल करने हैं कोएफिशिएंट को। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपकी, ये दोबारा लिखी जाएगी, क्या आएगी? 2x + 4y = 20। ये आया कि नहीं आया? ये आपके पास 2x आ गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है? 2x + y = 20। सेकंड को तो छेड़ा ही नहीं हमने, क्योंकि सेकंड से मतलब नहीं है, एक को मल्टीप्लाई करने में बराबर आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है? दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा ना। चलो अब इसके बाद बेटा क्या करोगे आप? जो कोएफिशिएंट इक्वल है वो रिमूव करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? अगर उनके साइन सेम हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को,
अगर साइन अपोजिट हैं, जिनके कोफिशिएंट सेम है, जिनके कोफिशिएंट सेम है उनको ही देखना है, डिफरेंट वालों को छोड़ दो अभी, वो अपने आप हो जाएंगे कैलकुलेट। आपको क्या करना है, जिनके साइन सॉरी कोफिशिएंट सेम है उनके सिंबल चेक करो प्लस माइनस कैसे है। अगर दोनों सिंबल सेम हैं तो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, और अगर दोनों सिंबल अपोजिट हैं तो ऐड कर देना है। ठीक है, यहां दोनों सिंबल क्या है, प्लस प्लस, तो मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले सारे साइन चेंज होंगे तो ये इससे कट गया 2x और माइनस का 2x, यहाँ 4y और माइनस y कितना बच गया, और यहाँ क्या आ गया 0। इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, y इक्वल्स टू 3। शाबाश बेटा, कितना आएगा y इक्वल्स टू 0। बेटा 0 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। y की वैल्यू निकालेंगे ऐसे x क्या आ जाएगी। फिर आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रख दो, चाहे x आ ही जाएगा। करते हैं एक एग्जांपल, देखो ध्यान से। निशा चौधरी समझ में आया, आ गया शाबाश। पिंकी यादव आ गया। पूनम, रीना, सब क्या आ गया, शाबाश। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा समझ में आ गया, खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल कुछ समझाया नहीं मेथड में, तो ज्यादा खुश मत होना कि समझ में आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन को, और मॉनिटर तेरे समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9x - 4y = 2000। और दे रखा है आपको 7x - 3y = 2। ये है आपके पास, ठीक है। चलो कोई भी क्वेश्चन है, हमें क्या करना है इसमें, x और y निकालना है। मेथड कौन सा लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपको दो वेरिएबल है x और y, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। x का वेरिएबल 9 नीचे 7 बराबर नहीं है, दूसरा y का 4 नीचे 2 ये बराबर नहीं है, किसी एक को बराबर कर दो। नीचे शायद 3 है क्वेश्चन है ना, 3 है, 3 कर देना। तो नीचे 3 है ऊपर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी बराबर नहीं है। तो आपको तो बराबर करने हैं, कैसे भी किसी को मल्टीप्लाई करो, जरूरत पड़े तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन फर्स्ट को भी करो सेकंड को भी करो, चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कुछ भी करो आंसर आना चाहिए, ठीक है, आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा देखो, ये 4 है, मैं अगर इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये 3 है तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 4 से। आई बात समझ में। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 3 को 4 से कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा।
दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो गए। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो क्या आएगी, देखो 27x minus 12y equals to 6000. Second equation is 28x minus 12y equals to 8000. अब क्या करना है हमें, जल्दी से देख लो, टाइम खत्म होने वाला है, नोट साथ में कर लेना। साइन देखो अपोजिट है, दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस है, हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करना है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। जो साइन ऑलरेडी दे रखा था वो अपोजिट हो जाएगा, इधर बच गया माइनस एक्स, इधर आ गया माइनस का 2000। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2000। एक्स की वैल्यू पुट करना, चाहे फर्स्ट में करना चाहे सेकंड में करना, वाई आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास केवल इतनी, फटाफट से नोट कर लो, 20-30 सेकंड बच रही है। तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, आप इसको नोट कर लेना। थैंक यू, बाय।